पंकज जी, ये सब कुछ जो हुआ है ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में, श्रीकांत त्यागी ने जिस तरह से इस पूरे व्यवहार किया, महिला के साथ बदतमीजी की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ आज का एक घटनाक्रम नहीं है, 2019 का मामला है, उसके पहले की लगातार उसकी एक फहरिस्त है लंबी बदतमीजियों की और इस तरह से अपने रसूख दिखाने की। वो कैसे ये रसूख दिखा पा रहा था? देखिए, जैसे ही ये सारी बातें प्रकाश में आई हैं तो आपने देखा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, शासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इस पर काम कर रहा है। कठोर कार्रवाई भी हो रही है। गिरफ्तारी को लेकर भी किसी भी क्षण हम सब लोगों को खबर मिल सकती है। तो इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही है, इसमें किसी भी तरीके से अपराधी कोई भी हो, गलत जो भी करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन पंकज जी, बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि हम देखते हैं कि श्रीकांत त्यागी हो या इस तरह के और तमाम लोग हों जो अपने आप को नेता बताते हैं कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बताते हैं कि वो किस किस नेता को जानते हैं, उनके साथ अपनी फोटो साझा करते हैं, बताते हैं कि कितना रसूख रखते हैं। वो आम लोगों को परेशान करते हैं और अपने इसी रसूख के दम पर कि वो 15 बाउंसर लेकर घूम रहे हैं, सोसाइटी में जिप्सी में गनर लेकर घूम रहे हैं, वो लोगों को डराते धमकाते हैं। ये कैसे हो पाता है सिस्टम में? कैसे इनको इतने सालों तक ये करते रहते हैं जब तक अगर वो वीडियो वायरल ना हो तो पकड़ा ना जाए, पूरा मामला सामने ही नहीं आता? देखिए, इस तरीके से अपने को गलत तरीके से प्रेजेंट करके, किसी को गलत तरीके से किसी को रिप्रेजेंट करना, ये सब अगर होता है तो ये ऐसे लोग जो जिनकी फितरत ही यही होती है वो ये सब किया करते हैं। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल अलग है। वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई सदस्य नहीं था। और एक बात मैं बार बार कहा हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई भी, एक तो यह व्यक्ति तो भाजपा का सदस्य ही नहीं था, इसीलिए ये तो एक बात अलग हो गई। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, इससे और बड़ी बात की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं कि कोई व्यक्ति भले ही सदस्य हो, सदस्य ना हो, घोषित अघोषित किसी भी प्रकार से पार्टी से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर गलत करेगा तो वह किसी भी प्रकार से वह गलती उसकी क्षम्य नहीं है, उसको उसके अपराध की सजा मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, यही भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। इसीलिए और जहां तक रही इस व्यक्ति की बात, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही नहीं था। और जो गलत तरीके से अपने आप को उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, अपने आप को पार्टी का पदाधिकारी बनाना, जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो संगठन कभी हमारे मोर्चे में था ही नहीं, तो ये तो इस तरीके से अगर किया है, और ये सब बातें जब सामने आई हैं तो पुलिस प्रशासन इस पे काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। आप पंकज जी हमारे साथ बने रहें, हम एक बड़ी खबर और बता देते हैं श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई, फिर वापस आपके पास आऊंगी और आपसे बात करूंगी। श्रीकांत त्यागी केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। सोसाइटी में हंगामा करने वाले 6 लोग जेल भेजे गए हैं जो कल रात सोसाइटी में घुसे थे। रविवार को श्रीकांत के समर्थन में सोसाइटी में ये दरअसल घुसे थे। 15 से 20 लोगों में से 6 लोगों को सोसाइटी वालों ने ही पकड़ा। 6 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है और जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अलग अलग धाराओं में इनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सोसाइटी में भय का और डर का माहौल पैदा हो गया उस समय जब ये सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए श्रीकांत त्यागी के समर्थक। कल रात ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू किया और तभी बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी वहां पहुंचे और उन्होंने यूपी के सबसे बड़े अधिकारी को फोन करके जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा योगी सरकार त्यागी पर कार्रवाई के लिए कितनी सख्त है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। एफआईआर अभी करवाइए, पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इस तरह का घटनाक्रम हुआ। पंकज जी देखिए, या उस समय क्योंकि मौजूद थे वहां पर महेश शर्मा जी, उन्होंने फोन किया, सोसाइटी की तमाम महिलाएं, लोग वहां मौजूद थे, सोसाइटी के अंदर घुस आए लोग और वो उस महिला का पता पूछ रहे थे जिस महिला ने चुनौती दी थी श्रीकांत त्यागी को। तो सोसाइटी के अंदर कितना डर का माहौल है, ये सब होने के बावजूद की कार्रवाई हो रही है, इतनी हिम्मत कैसे उनके अंदर? देखिए, इसमें जहाँ तक रही सुरक्षा को लेकर बात, तो सोसाइटी के दोनों गेट्स पे वहाँ बैरिकेडिंग करना,
अब उसमें किसी भी प्रकार से बिना फ्रिस्किंग के कोई अंदर आ नहीं सकता है। अगल बगल के जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर सरप्राइज चेकिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए भी आदेश दिए गए थे। और साथ साथ में वो जो चौकसी वहाँ पर पुलिस की बढ़ाई गई। और उसके बाद एक विषय ये था कि उस परिवार के मन में भी भय का कहीं से भी कोई वो न रहे, डर ना रहे उनके मन में, तो एक सुरक्षा की बात थी। तो रात को ही जब हम सब लोग वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस कमिश्नर और सभी लोग, तो तुरंत उनको दो गनर भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो जहाँ तक रही बात उनके परिवार को एक सुरक्षित करने की, इस पर भी काम किया है। सोसाइटी और वहाँ के रेजिडेंट्स को भी सुरक्षा का माहौल वहाँ पर बना रहे, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक रही बात जो लोग उसमें ट्रेसपास करके आ गए थे अंदर, तो इस का भी संज्ञान लेते हुए जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ पर, तो उसके भी लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रशासन आगे बढ़ा है। और मैंने कल पुलिस कमिश्नर को और जॉइंट कमिश्नर दोनों लोग थे, मैंने उनसे यह भी कहा है कि आगे के लिए भी अनेक जो सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं, जहाँ पर सेक्टर्स में अगर ये प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल, कुछ ये टर्म्स ये तय होने चाहिए, बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, ताकि आगे से भी इस तरीके से कहीं पे कोई अवांछित व्यक्ति अंदर ना आ पाए या ट्रेसपास ना कर पाए। तो इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स तय करने चाहिए। तो समय समय पे ये होता भी रहा है, लेकिन आगे वह और कड़ा किया जाए, इसके लिए भी मैंने कहा है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि श्रीकांत त्यागी ये लगातार दावा करता था कि वो कैसे नेताओं के करीब है, वो किन किन नेताओं के करीब है, वो अपनी तस्वीरें बताता है, मंच पर पहुंच जाता है मुख्यमंत्री के साथ। ऐसा कैसे होता है? सिस्टम को कैसे धता बताते हैं ये लोग और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। हम ये मैसेज जो दिया जाता है कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो चुका है, ये मैसेज जो दिया जाता है कि देखिए कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून की कार्रवाई होगी और जो इलीगल होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसके बावजूद कैसे सिस्टम को सालों तक ये अपना रसूख दिखाकर उसको धता बताते हैं? इसमें किसका फेलियर है? देखिए एक बात तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार में जो गलत है वह ध्वस्त होगा और जो सही है वही स्थापित होगा, जो न्याय है वही स्थापित होगा, इतना तय है। वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कहीं का भी हेकड़ी और रसूख दिखाता हो, अगर गलत है तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। एक बात मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। जहाँ तक रही बात 6-8 गनर्स की, तो किन लोगों के रहते हुए, किन अधिकारियों के रहते हुए, किस रिपोर्ट के आधार पर वह गनर्स उनको उपलब्ध कराए गए थे, इसकी भी जांच के लिए कहा गया है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर से लेकर गाजियाबाद और जो कई जिले और अपने अगल बगल के राज्यों के साथ बिल्कुल एक ये एफर्ट जो है वो चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई इसमें बच पाएगा। और इसीलिए जो अधिकारी जिन लोगों ने उस पर गनर्स उपलब्ध कराए थे, वो किस आधार पे उन्होंने उपलब्ध कराए थे, इसकी भी जांच चलेगी। बहुत शुक्रिया पंकज जी, ये तमाम आश्वासन देने के लिए। मैं खुद उस सोसाइटी में रहती हूँ और इस वजह से मैं भी बहुत आश्वस्त हूँ जो बातें आप कह रहे हैं और जो कार्रवाई करने का दावा अभी तक किया गया और आगे कहा जा रहा है कि वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने सालों से देखा है कि क्या कुछ वहां होता रहा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, ये जो जी बोलिए पंकज जी। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। एक चीज मैं जरूर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए एक तो ये घटना हुई, मैं इस घटना का भी संज्ञान लेते हुए और भविष्य के लिए भी मैं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से कोई कहीं पर भी अगर पार्टी या किसी को भी अगर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर, कहीं पर अपना रसूख दिखाकर अगर किसी पर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और इस शासन में कोई इस तरीके से करके वो बच नहीं सकता है, इतना मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ सतीश प्रकाश जी, आप आश्वस्त हैं जो दिया जा रहा है तसल्ली पंकज जी की तरफ से और कहा जा रहा है कि सरकार ने कार्रवाई की जैसे ही मामला प्रकाश में आया? नहीं, देखिए सुमेरा जी, पंकज जी का मैं सम्मान करता हूं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात हमको सुननी चाहिए। लेकिन हमको ये भी बात माननी पड़ जाएगी कि पिछले 5 साल में जब से योगी जी की सरकार है, अपराध होने के बाद ही तमाम बीजेपी के लीडर और तमाम बीजेपी की सरकार की आत्मा जागती है। जब अपराध होने से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर एक व्यक्ति 7-8 लोगों की अगर सुरक्षा में चल रहा है, जैसा पंकज सिंह जी ने कहा, जांच तो अब होगी ना।
लेकिन उसको किस आदमी ने अगर सुरक्षा प्रदान कराई है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। देखिए इस तरह के आपराधिक सवाल तो तमाम है और सवाल हम पूछते रहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल जरूर पूछा जाएगा उनके खिलाफ। जांच के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है और कार्रवाई अगर नहीं होती तो सवाल वो तब भी पूछे जाएंगे। कार्रवाई लेकिन होनी चाहिए, बड़ा सवाल। लेकिन मैं और बड़े सवाल की तरफ जाती हूँ। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होता रहता है, बार बार होता है सिस्टम में, ये कहने के बावजूद कि ये, और लोग भी हिम्मत नहीं करते हैं जाकर सामने से इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए, क्योंकि जो करते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। जैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आम सोसाइटी के लोगों को भी वो मानकर चलते हैं कि देखिए इनका रसूख है, इनको कोई ना कोई बचा लेगा। अगर वो मामला वायरल ना हो तब तक कोई सुनेगा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसीलिए इस बार को बार-बार कह रहा हूं कि जो आज का एक्शन योगी जी ने नोएडा अथॉरिटी के थ्रू, पुलिस के थ्रू आज किया है, इससे बहुत से रेजिडेंट्स जो कि सोसाइटीज में, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस रेस्टोर होगा, उनका मोराल बूस्ट होगा कि उनके यहाँ भी जो गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जो बिल्डर की मिली भगत है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो कि बहुत से मैंने देखा है सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटी में आप देख लीजिए, क्लब जो है, जो कि रेजिडेंट्स का होना चाहिए था, वो जो है किसी प्राइवेट पार्टी को हैंडओवर कर दिया गया। लोग एक पार्किंग लेते हैं और 6 गाड़ी अंदर लाकर खड़ी कर लेते हैं, और अगर उनके ऊपर व्हील लॉक लगाइए, कुछ करिए, कार्रवाई करिए, तो उसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है। तो जो आज का एक्शन योगी जी का हुआ है, अगर ये ना होता तो बिल्कुल लोगों अहम बात कह रहे हैं सर, ये लोगों को भरोसा देगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। लोगों को ये समझ में आएगा कि आप शिकायत भी कर सकते हैं और अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं सुना जा रहा है। कार्रवाई अगर हुई है तो आगे भी हो सकती है।